इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि स्क्रीन रेजोल्यूशन किसे कहा जाता है। अगर हम इस पे यहाँ पे इस वर्ड के ऊपर गौर करें कि रेजोल्यूशन का क्या मतलब है। रेजोल्यूशन कहते हैं साइज को, यानी कि स्क्रीन के साइज की बात हो रही है यहाँ पे। अब आपने देखा होगा कि आप की जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है, यानी आप मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे हैं या आप कोई लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सामना करना पड़ता है स्क्रीन का। अब उस स्क्रीन की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है। स्क्रीन की क्वालिटी डिपेंड करती है स्क्रीन रेजोल्यूशन के ऊपर। अब ये स्क्रीन रेजोल्यूशन है क्या और ये किस तरह से आपकी स्क्रीन की क्वालिटी को असरअंदाज होती है, इसको हम समझते हैं। तो स्क्रीन रेजोल्यूशन दरअसल हमारे पास ये पैमाइश है स्क्रीन के साइज की, या कि स्क्रीन का साइज जो है वो कितना है, और इससे पता चलता है किसी भी इमेज की जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है उसकी शार्पनेस का, उसकी क्लैरिटी का पता चलता है इस स्क्रीन रेजोल्यूशन से। तो स्क्रीन रेजोल्यूशन सिर्फ साइज का नाम नहीं है, बल्कि ये दरअसल नाम है नंबर ऑफ पिक्सल्स का, यानी एक स्क्रीन के ऊपर टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या है। तो सबसे पहले हमें इस बात का आइडिया होना चाहिए कि पिक्सल किसे कहते हैं। पिक्सल कहते हैं कि अगर इस पूरी स्क्रीन पे जो आप इस वक्त देख रहे हैं, स्क्रीन पे अगर मैं यहाँ पे एक डॉट से इसको रिप्रेजेंट करूं, तो ये डॉट दरअसल इस स्क्रीन का एक पिक्सल को जाहिर कर रहा है। और ये पूरी स्क्रीन जो है ये छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनी होती है। ये जो डॉट होता है ये दरअसल हमारे पास लाइट की एक रिप्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर 3 बेसिक कलर होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसको समझने के लिए स्क्रीन पे आप देखिए कि ये दरअसल हमारे पास लेट सपोज ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्क्रीन जो है ये एक पिक्सल को जाहिर कर रहा है, और इसके अंदर 3 बेसिक कलर्स हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और हर कलर की खास वैल्यू है। और इन कलर्स की जो वैल्यू है वो दरअसल यहाँ पे ये जाहिर करती है कि अगर इस तमाम जो यहाँ पे कलर्स हैं, अगर इन तमाम की वैल्यू मैं 0 कर दूं तो क्या होगा कि डॉट जो होगा यहाँ पे वो आपको ब्लैक कलर का नजर आएगा। तो यहाँ की, और अगर इन तमाम की वैल्यू मैं 255 कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपको पिक्सल नजर आ रहा है ये आपको वाइट नजर आएगा। और उसके अलावा जो बाकी कलर्स हैं वो इसी तरह रेड और ग्रीन की, ब्लू की जो वैल्यूज हैं इनको हम आगे पीछे करके यहाँ पे कलर आपको डिस्प्ले नजर आता है। तो जितने भी कलर स्क्रीन आप देखते हैं ये तमाम कलर स्क्रीन छोटे छोटे पिक्सल से बने होते हैं, और हर पिक्सल के अंदर इन रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज होती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल इस स्क्रीन के ऊपर जो होंगे वो दरअसल इस स्क्रीन की रेजोल्यूशन होंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको टोटल नंबर ऑफ पिक्सल। लेकिन अब सवाल ही पैदा होता है कि टोटल नंबर ऑफ पिक्सल जो है वो किस तरह से हमने फाइंड आउट करने हैं। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह है कि हम नॉर्मल जिस तरह से किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, उसी तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ पिक्सल फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इसकी जो यहां से लेकर यहां तक की जो इसकी विड्थ है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पिक्सल कितने हैं। लेट सपोज टोटल नंबर ऑफ पिक्सल इस तक है, हम सिर्फ एग्जांपल के लिए इसको समझते हैं, वो है 20, और यहां से लेकर यहां तक जो है वो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल कितने हैं, वो है 40। तो हमारे पास जो है वो इसका फार्मूला बनेगा 40 क्रॉस 20, यानी वर्टिकली ये जो वर्टिकल लाइन है इसके अक्रॉस जो है वो 40 पिक्सल हैं, और हॉरिजेंटली हमारे पास टोटल 20 पिक्सल हैं। तो 40 क्रॉस 20 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 600। यानी हमें ये पता चला कि इस पूरी स्क्रीन के ऊपर टोटल नंबर ऑफ पिक्सल हैं 600, और यही तमाम 600 पिक्सल मिलके इसकी स्क्रीन की जो है वो रेजोल्यूशन को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो बाज़ औक़ात नंबर ऑफ पिक्सल बढ़ा देने से हमारी स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, इमेज ज़्यादा क्लियर नज़र आता है, और अगर हम नंबर ऑफ पिक्सल कम कर दें तो हमारी स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है वो ख़राब हो जाती है और इमेज क्वालिटी इस पर असरअंदाज होती है। अब अगर हम इसको मजीद समझने के लिए यहाँ पे आप देखें कि दरअसल एक स्क्रीन के ऊपर एक इमेज कैसे क्रिएट होता है। यहाँ पे आप देखें कि एक हाथ का एक इमेज आपको दिखाया गया। इस इमेज को अगर आप गौर करें कि इसमें स्पेसिफिक एरियाज पे पिक्सल की जो वैल्यूज हैं वो एक खास कलर डिस्प्ले कर रही हैं, जिससे खास पैटर्न बन रहा है और उससे आपके सामने हाथ का इमेज बन रहा है, जबकि बाकी जो पिक्सल्स हैं वहां पे वैल्यू जो है वो हमारी तमाम की तमाम जो है वो सेम है, जबकि यहाँ पे हमने खास वैल्यू रखी है पिक्सल की और उनको हमने खास पैटर्न से अरेंज किया है जो कि हमारा एक इमेज क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह से हमारी स्क्रीन के ऊपर जो इमेजेस क्रिएट होते हैं वो दरअसल इन्हीं पिक्सल्स की वजह से होते हैं। हर इमेज जो होता है वो इसी तरह से छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बना होता है।
अब अगर हम इसको थोड़ा सा और समझें, यहाँ पे हम बात करते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन। आप अक्सर मॉनिटर्स में, लैपटॉप्स में स्क्रीन रेजोल्यूशन इस्तेमाल होती है 800 क्रॉस 600, 8x600 भी इसको पढ़ते हैं। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पे हॉरिजेंटली टोटल 800 पिक्सल्स हैं और वर्टिकली जो है वो टोटल 600 पिक्सल्स हैं। तो ये दरअसल इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन को शो कर रहे हैं। तो आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन पे जैसे मैं राइट क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जहां से आप अपनी स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम स्क्रीन रेजोल्यूशन, जितनी ज़्यादा हमारी नंबर ऑफ पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे हॉरिजेंटली और वर्टिकली, उतनी ज़्यादा हमारी स्क्रीन क्वालिटी अच्छी होगी। अगर मैं इसको सबसे लो कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे वो खुद बता रहा है कि आपकी जो ये रेजोल्यूशन है वो जो है वो इस स्क्रीन के लिए फिट नहीं है। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि स्क्रीन रेजोल्यूशन कहते किसको हैं और स्क्रीन रेजोल्यूशन में इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट टर्म्स जो कि अक्सर हम सुनते हैं वो दरअसल क्या होती हैं।